गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो सब? ठीक हो ना? चलो तो अपना टेक्स्ट बुक निकालो। जो हमने पिछली दशिका को एक नया पाठ पढ़ना शुरू किया था, उसका नाम है दोस्त की पोशाक। क्या नाम है? दोस्त की पोशाक। मैंने बोर्ड पे लिख के भी रखा है। दोस्त की पोशाक ये पाठ हमने सिर्फ समझा ही है। वो कहानी क्या है? तो कहानी क्या है? वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिलने जाता है, उन दोनों में गपशप होती है, यानी कि इधर उधर की बातें होती है। उसके बाद वो नसरुद्दीन करके वो दोस्त है, उसके पास जमाल साहब ये उनका दोस्त गया है। दोनों में बातचीत होने के बाद ये नसरुद्दीन बोलता है, चलो मैं तुम्हें हमारा मोहल्ला दिखा के लाता हूँ, यानी कि मेरे पड़ोसी को कुछ मिल के आते हैं। तो ये जमाल साहब जो है वो बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसे सीधे अपना सिंपल पोशाक है मेरा, मैं नहीं आ सकता। तो ये नसरुद्दीन बड़ा चालाक आदमी है, वो बोलता है चलो इतनी सी बात है, तुम मेरी अचकन पहन लो। तो अचकन क्या होती है? अचकन है ये, अचकन किसे कहते हैं? तो एक गले का, इसको गला है, देखो गले का लंबा कोट, इसे अचकन कहते हैं। और ये नसरुद्दीन उन्हें क्या करता है, जमाल साहब को एक अपनी भड़कीली कलर की चमचमाती ऐसी अचकन निकाल के देता है और बोलता है, ये पहन लो, तुम्हें इसमें अचकन में तुम बहुत अच्छे दिखोगे। तो दोनों ठीक है, जमाल साहब भी खुश होते हैं, चलो दोस्त ने हमें एक अचकन पहनने के लिए दिया है, तो घूम के आते हैं, बैठ के क्या करेंगे अभी। तो वो पहनते हैं, क्या पहनते हैं? और नसरुद्दीन दिया हुआ भड़कीली कलर की अचकन जो है वो पहनते हैं और उन्हें वो अच्छी भी दिखती है। और वो पहन के चले जाते हैं। तो वो क्या करता है, कहानी समझ लो, बाद में हम डिटेल देखते हैं। तो वो पहले दोस्त के यहाँ जाता है, तो दोस्त भी उनका स्वागत करता है। और करता क्या है, वो बोलता है, वो नसरुद्दीन जो थोड़ा कम बुद्धि वाला आदमी है, उन्हें कहाँ पे कुछ बोलना चाहिए ये पता नहीं है, या वो जानबूझ कर करते होंगे, उन्हें शर्मिंदा करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो बोलते हैं, ये जो इन्होंने अचकन पहन के रखी है ना, ये मेरे पहले पहचान करवाते हैं, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत दिन के बाद मिले हैं, और इनका नाम है जमाल साहब। अपने पड़ोसी को बोलते हैं और बोलते हैं, इन्होंने जो अचकन पहन के रखी है ना, वो मेरी है। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्त को अगर आपने अचकन पहनने के लिए दी है तो बोलना जरूरी है क्या? नहीं है। फिर भी वो बोलते हैं। कई कई लोगों को ऐसी आदत होती है, जो अपनापन रहता है ना, वो दिखाने की। इसके बारे में मैं और भी कहानियाँ आपको बताने वाला हूँ। पहले ये कहानी क्या है समझाते हैं। तो ये अपना जमाल साहब थोड़ा सा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं, वहाँ से निकलना चालू करते हैं। तो नसरुद्दीन बोलता है, क्या हुआ? तो बोलते हैं, चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही वो बाहर आते हैं तभी बोलते हैं, कौन? जमाल साहब बोलते हैं नसरुद्दीन को, अरे ये अचकन की बात कहने की जरूरत थी क्या? क्यों कहा तूने वो अचकन तेरी है? तो ये नसरुद्दीन बोलता है, ठीक है भाई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तो चलो बोलता है, दूसरे दोस्त के और एक दोस्त के घर में जाते हैं। वो चलना वहाँ से निकलते हैं और एक दूसरे दोस्त के घर जाते हैं। वहाँ पे भी जाके नसरुद्दीन क्या करता है, उसको आदत ही होती है वैसे अपनी दिखाने की। वो क्या करता है, अपनी पहचान करवाता है। देखो बोलता है, ये मेरा पुराना दोस्त है, बहुत दिन के बाद मिला है, इनका नाम है जमाल साहब। बहुत दिन के बाद हम मिले हैं, और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, वो दरअसल इनकी ही है। मतलब फिर से उन्होंने अचकन का ये जो सवाल था वो निकाल ही दिया, क्योंकि उनके मन में वो रहा ही नहीं। वो दूसरी टाइम क्या बोलते हैं, ये अचकन मेरी है नहीं बोलते। पहले टाइम बोलते हैं, ये अचकन मेरी है। दूसरे दोस्त के यहाँ बोलते हैं क्या, ये अचकन मेरी नहीं है, इनकी अपनी ही है, इनकी खुद की है, ऐसे बोलते हैं। तो नसरुद्दीन जो जमाल साहब होते हैं, वो वहाँ पे भी थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, थोड़ा गुस्सा होते हैं और वहाँ से निकलते हैं।
तब नसरुद्दीन बोलता है अभी क्या हुआ भाई, मैं तो ऐसा बोला नहीं। तो नसरुद्दीन बोलता, जमाल साहब बोलते उन्हें ये आजकल की बात कहनी जरूरी ही था क्या, अगर इसके बारे में ना बोलते तो ये अच्छा था ना, और आप झूठ क्यों बोले कि ये आजकल मेरी है करके, मेरी तो है नहीं, आप आजकल तो आपकी है, फिर भी आप झूठ क्यों बोले, ऐसा बोल के वहाँ गुस्सा होकर वहाँ से निकलते हैं। तो नसरुद्दीन उनके पीछे पीछे आता है, बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। फिर वहाँ से निकलते रास्ते में ही और एक उन्हें दोस्त मिलता है, हाँ, या तीसरे दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ पे भी उनका अच्छी तरह से स्वागत होता है और बातें भी चालू होती है। फिर नसरुद्दीन अपने दोस्त की पहचान को तीसरे दोस्त को करवाता है, ये मेरा पुराना दोस्त है, इनका नाम है जो जमाल साहब, बहुत दिन के बाद हम मिले हैं, और इन्होंने जो अचकन पहन के रखी है ना, इसके बारे में तो ना बोलना ही अच्छा है। मतलब उधर भी घुमा फिरा के वही बात को करता है, यानी कि उनको शर्मिंदा करना वही इनका काम था। ठीक है, तो पाठ यहाँ पे खत्म होता है। तो कहानी में इस क्या बताया है हमको, ये मैं अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो देखो नसरुद्दीन ने, देखो ये इसमें कैरेक्टर कितने हैं, एक नसरुद्दीन है और एक जमाल साहब, ये मेन कैरेक्टर है, और एक तीसरे दोस्त के घर वो जाते हैं, उनका एक नाम आया है, जब हम पाठ पढ़ते पढ़ते वो देख लेंगे। देखो अभी आप अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान दो। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। एक दिन क्या हुआ, ये नसरुद्दीन जो है वो अपने बहुत पुराने दोस्त है, कौन, जमाल साहब, उनसे मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूमकर आए। कुछ टाइम अभी घर में बैठ के बहुत दिन के बाद तो मिले हैं, तो हमारा मोहल्ला देखो, ऐसा बोलते हैं। तो कुछ दिन गपशप किया, गपशप का मतलब क्या हुआ होता है, बातचीत किया, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत किया, बहुत सारा इधर उधर, तू कैसा है, तेरा घर वाले कैसे हैं, ये वो, अभी तक किधर था, तू क्या करता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे दो दोस्त बहुत दिन के बाद मिलने के बाद जो गपशप करते हैं, यानी कि बातें करते हैं, वो सब बातें हो गई। उसके बाद वो नसरुद्दीन क्या बोलता है, चलो मेरा जो मोहल्ला है, मतलब एक छोटा सा गांव है, वो घूम के आते हैं, मेरे कई दोस्तों के घर पे जाके आते हैं, ऐसे बोल के वो दोनों वहाँ से वो उन्हें जमाल साहब को तैयार करता है। लेकिन जमाल साहब क्या बोलता है, देखो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं बोलते मुझे नहीं आना है, कर दिया, और कहा अपनी इस मामूली पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मतलब ये जो पोशाक है मेरा वो मामूली है, एकदम सीधा साधा है। अगर आप समझो कि अपने अच्छे ढंग के कपड़े पहने नहीं है और किसी दोस्त के घर जाना है, तो आप थोड़ा शर्मिंदा होते हैं, अरे ऐसे कपड़े पहन के मुझे वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, ऐसा सोचते हैं या नहीं? क्योंकि अपने घर वाले भी यही बोलते हैं, अरे तेरा कपड़ा ठीक नहीं है, किधर जा रहा है, तो अच्छा ढंग का कपड़ा तो पहन के जा, दोस्त के घर जा रहा है, तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं? वैसे ये जमाल साहब को क्या लगा कि ये जो मेरा पोशाक है वो इतना अच्छा नहीं है, और मोहल्ला देखने के लिए किसी दोस्तों के भी घर जाना है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। तो नसरुद्दीन क्या कहता है, देखो नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी भड़कीली अचकन निकल कर लाता है, और क्या करता है, नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, हाँ इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। उन्होंने क्या किया, तभी एक अपनी भड़कीली, एक भड़क कलर की चमकीली ऐसी अचकन निकाल के लाया। अचकन यानी के गले वाली लंबी कोट, इसे अचकन कहते हैं, वो निकाल के लाई अलमारी से और उन्हें दे दिया, और बोले कि ये पहन लो, तुम इसमें बहुत अच्छे दिखोगे, अच्छे लगोगे। तो जमाल साहब ने सोचा ठीक है। बन ठन कर दोनों, मतलब बंठन, अभी यहाँ पे अचकन का मतलब आपको समझ में आया, अचकन यानी कि गले वाली लंबे कोट, उसको ऐसा राउंडली गला है और ऐसा लंबा वो कोट है, यहाँ तक घुटने तक रहता है वो, उसे अचकन कहते हैं।
बन ठन कर दोनों घूमने निकले और वो तैयार हुए, दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। शुरुआत में वो उन्होंने क्या किया, अपने बगल वाले ही एक पड़ोसी थे उनके घर में वो चले गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, अभी पड़ोसी के साथ तो अपने नया दोस्त है, उनकी पहचान करवानी है, तो हम भी वैसे ही करते हैं ना, किसी दोस्त को लेके गए तो उनकी पहचान बताते हैं, वो कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है, ऐसी बातें करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, उनकी थोड़ी अच्छी तरह से पहचान करना चालू किया। ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई, बहुत दिन के बाद हमें मिले हैं ये दोस्त। जमाल साहब की थोड़ी अच्छाई भी कर रहे हैं। वैसे जो आचकन इन्होंने पहन की रखी है ना, उन्होंने जो आचकन पहन के रखी है ना, वो मेरी है। नसरुद्दीन थोड़ा, मैं आपकी शुरुआत में बताया कि थोड़ा कम बुद्धि वाला आदमी है। कई लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कहाँ पे क्या बोलना चाहिए पता नहीं होता है, या वो जानबूझ के किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं। कहीं दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको अपनी दिखाने की ज़्यादा खूबी रहती है। मतलब किसी ने समझो सोने की अंगूठी खरीद ली है, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा करके औरतों में ज़्यादा ही ये खूबी रहती है, वो ऐसा उंगली करके हमेशा बोलना चालू करते हैं। मतलब वो ये देखो मैंने अंगूठी खरीदी है, वो हमेशा ऐसी बात करना चालू करते हैं। हाँ देखा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं वहाँ गई थी, मैं वहाँ से आई थी, या वहाँ गया था मैं वहाँ, या कोई नया टी शर्ट खरीदा है वो पहना है तो थोड़ा ऐसा बॉडी बीडी दिखाना ऐसा चालू करता है। मतलब कई लोगों में ये खूबियाँ होती है, वैसा ही नसरुद्दीन है। वहाँ उन्हें अपने दोस्त के भी पड़ी नहीं है। एक्सक्यूज मी, हाँ, इन्हें क्या है, अपने दोस्त के भी बराबर पड़ी नहीं है। वो दोस्त है वो भूल जाते हैं और अपने आचकन के बारे में ही जहाँ पे जाए वहाँ पे बातें करना शुरू कर देते हैं। पहले ही मैंने आपको कहानी देखी है, कहानी क्या है तो देखो। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, और ऐसी बात सुन के कोई भी शर्मिंदा होगा ही ना। मानो घड़ों पानी पड़ गया मतलब वो शर्मिंदा हो गए, शर्म से उनकी गर्दन नीचे हो गई। अरे कैसा दोस्त है, इन्होंने ये अपनी आचकन मुझे पहनने के लिए दी है, और वो अपने दोस्त के सामने मेरी खींचा रहे हैं, यानी कि मेरे को शर्मिंदा कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जमाल साहब क्या होते हैं, शर्मिंदा होते हैं, उनके तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकले ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, मुंह बनाना यानी कि वो डाउन हो गए। अरे ऐसा दोस्त है यार मेरा, उन्होंने इंसल्ट कर दिया, यानी कि मेरे को बहुत शर्मिंदा किया। ऐसा करके मुंह ऐसा लटका के वो खड़े हो गए। तुम्हारे कैसी अक्ल है, और क्या बोले, नसरुद्दीन को बोले, अरे तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या आप बताना जरूरी था, ये बताना जरूरी था क्या, हाँ कि ये आचकन तुम्हारी है, ऐसा बताना जरूरी नहीं था, फिर भी तुमने क्यों कहा, मेरे को तुम शर्मिंदा कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। ये ऐसा कौन बोल रहे हैं, जमाल साहब बोल रहे हैं नसरुद्दीन से, क्योंकि नसरुद्दीन ने अपनी आचकन जमाल साहब को पहनने दी है, और दोस्त के पास, अपने पड़ोसी के पास गए हैं, वहाँ जाके नसरुद्दीन बोल रहा है ये आचकन इन्होंने जो पहन की रखी है वो मेरी है। मतलब उन्हें अहम हो रहा है, वो अपनी आचकन है वो उनको दिखाना है, उनकी वैसी आदत है, कई लोगों को वो आदत होती है। तुम्हारा पड़ोसी सोच क्या रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं, और तुम्हारे दोस्त ने क्या सोचा होगा, इनका ये इतना बड़ा दोस्त है, इनके दिन के बाद मिला है, और इनके पास आपका खुद का कपड़ा भी नहीं है। मतलब इज्जत का सवाल है ना, वो शर्मिंदा होते हैं। कौन, जमाल साहब, और नसरुद्दीन ऐसा बोलता है। चलो तो आगे देखते हैं। नसरुद्दीन ने माफी, अभी पन्ना नंबर 37 पे आइए। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। और जब जमाल साहब गुस्सा हो गए, वो शर्मिंदा हो गए, उनके मानो गड़े पानी पड़ गया, यानी कि वो शर्मिंदा हो गए। और तभी
जमाल साहब ने उन्हें बोल के दिखाया, अरे कैसा दोस्त है तू, ये बात आजकल की बात निकालनी जरूरी थी क्या, मेरे को तो शर्मिंदा किया, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, तभी ये नसरुद्दीन क्या बोलता है, माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं गलती हो गई भाई, अब ऐसा नहीं होगा, और बोलता चलो। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाते हैं। ये देखो एक तीसरा कैरेक्टर इसमें आया है, हुसैन साहब। कौन आया है? हुसैन साहब। एक है नसरुद्दीन, उनका दोस्त है जमाल साहब, और तीसरा है हुसैन। हुसैन साहब के घर गए दूसरी टाइम, पहले पड़ोसी के घर में गए, तभी नसरुद्दीन ने क्या कहा, इन्होंने जो आचकन पहन के रखी है वो मेरी है। अब देखो आगे क्या होता है। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। अभी गर्मजोशी से कल मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिए थे कठिन शब्द के अर्थ, तो आपको अभी मालूम होना चाहिए। गर्मजोशी यानी कि अति जोश में, आओ आओ आओ, कोई अतिथि आया है तो कैसे स्वागत करते हैं उनके, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, ऐसे करते हैं ना, वैसे गर्मजोशी यानी कि अति जोश में आके उन्होंने, हुसैन साहब ने ये दोनों का स्वागत किया और घर में बुलाया, स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा, और नया जो आदमी जान पहचान नहीं है ऐसा आदमी देखने के बाद हुसैन साहब ने नसरुद्दीन से पूछा, ये कौन है? ऐसे हम भी पूछते हैं ना, कोई आपका अजनबी दोस्त, अजनबी यानी कि जान पहचान वाला नहीं होता है, उसे अजनबी कहते हैं। वैसे हुसैन साहब के लिए ये जमाल साहब अजनबी थे, यानी कि वो पहचानते नहीं थे। देखो मैंने दूसरा कल अलग पिक्चर निकाला था, ये हुसैन साहब है, समझो ये हुसैन साहब है और ये जमाल साहब है और ये नसरुद्दीन है, ये बता रहा है इनके आचकन के बारे में ही बात करेगा। देखो अभी, इसलिए ये पिक्चर आपको समझने के लिए मैंने निकाला है। ये है आचकन जो इन्होंने पहन के रखी है, ठीक है। तो जब जमाल साहब को पहचान करवा रहा है, किसने बात, जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है, और बड़ी जोश से बोल रहा है ये, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है और इन्होंने जो आजकल पहन के रखी है वो इनकी अपनी है, वो मेरी नहीं है। पहले पड़ोसी के पास गया था, तभी बोला कि ये आजकल मेरी है, ये आजकल मेरी है, मतलब अपनी, उन्होंने अपनी दिखानी थी, इसलिए वो बोले। दूसरी जगह पे यानी कि हुसैन साहब के घर जाके बोल रहा है, अभी ये मेरे जमाल साहब, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त है और इन्होंने जो आचकन पहन के रखी है वो इनकी अपनी ही है, मतलब उनकी है। तो आचकन का सवाल आया तो हुसैन साहब को तो हंसी आई ना, हुसैन साहब हंसने लगे कि वो समझ गए कि उनकी अपनी ही है, ये बोल रहा है, इसका मतलब है ये नसरुद्दीन की ये है, ये उन्होंने दिखा दिया। जमाल साहब फिर नाराज हो गए और बाहर आकर बोले, फिर नाराज हो गए। दूसरी टाइम नसरुद्दीन ने उन्हें शर्मिंदा किया, फिर जमाल साहब फिर से नाराज हो गए और बाहर आके बोले, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, किसने कहा था तुम्हें झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, किसने कहा था तुमसे झूठ बोलने के लिए, किसने कहा था, मैंने तो झूठ बोलने के लिए कहा नहीं था। तब नसरुद्दीन क्या कहता है, देखो, क्यों नसरुद्दीन बोलता है, क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा कहा था वैसे ही मैंने कहा, वैसे ही मैंने कहा है। मतलब वो पहले टाइम जमाल साहब क्या बोले थे, वो मेरी है, अपनी है, बताने की क्या जरूरत थी। तो दोस्त क्या सोचेगा, इनके पास खुद के अपने कपड़े भी नहीं है, ऐसे वो दोस्त, पहले वाला दोस्त सोचेगा, इसलिए तुमने जो बोला था वही वैसा ही मैंने कहा है, ऐसा नसरुद्दीन अभी पलटी मार रहा है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? और जमाल साहब अभी बोल रहे हैं कि पोशाक की बात निकालने की जरूरत ही थी, अगर नहीं बोलते तो भी चलता था ना, क्यों अपने पोशाक की बात निकाली, ये अच्छी बात नहीं है। देखो, पोशाक की बात कहे बिना
काम नहीं चलता था क्या, उसके बारे में न कहता ही अच्छा है। उसके बारे में नहीं बोलता तो भी अच्छा था ना, तो क्यों बोले। तो ये दूसरी बार हुआ। जमाल साहब ने समझाया, और ऐसे जमाल साहब ने उन्हें क्या समझाया, पोशाक के बारे में ना बोलना भी अच्छा था, नहीं बोलते थे तो ही अच्छा था। दूसरी बार बोला। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े और वहाँ से वो निकल गए, हुसैन साहब के घर से वो निकल गए। तभी एक अन्य पड़ोसी मिले और वो रास्ते में ही और एक अन्य पड़ोसी उनको, अन्य यानी दूसरा और एक पड़ोसी उन्हें मिला है। आगे बढ़े तभी एक अन्य पड़ोसी से मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, और जैसे दोनों पड़ोसी को और हुसैन साहब को जैसे अजमल साहब का परिचय करवाया, परिचय यानी पहचान करवाना, तो वैसे ही ये रास्ते में मिला एक तीसरा पड़ोसी है, उन्हें भी उनकी पहचान करवाई। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ, ये है जमाल साहब, यानी कि परिचय करना शुरू किया। ये है जमाल साहब, और इन्होंने जो आजकल पहन के रखी है उनके बारे में चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखो, इनको अपनी ही बात दोहरानी है, उनको मन में वही है कि ये मेरी अचकन है, यही इनको दिखाना है। बार बार तीसरी बार उन्होंने जमाल साहब को शर्मिंदा किया, और यहाँ पे वो कहानी खत्म होती है। अभी इस कहानी के बारे में सवाल आंसर जो है वो हम अगली ताशिका में देखेंगे। इस कहानी से कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। चलो आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगली ताशिका को। आज का दिन आपके लिए शुभ गुजरे। धन्यवाद।